अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर अदाकार नैयर इजाज़ के बारे में, जो लुकिंग वाइज तो इतने खूबसूरत नहीं हैं, फिर भी उन्होंने फ़नी करैक्टर और विलन के करैक्टर अदा करके बहुत ही शोहरत हासिल की। इन्होंने ऐसे फ़नी करैक्टर किए कि जिससे हम हंस हंस के पागल हो जाते थे, और हमें लगता था जब हमने पहली दफ़ा ये जंजालपुरा देखा था तो हम समझते थे कि ये वाकई में ना ये खुसरा हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था इतना नैयर इजाज़ के बारे में। तो हम जो है बहुत हंसते थे जब हम इनकी एक्टिंग देखते थे। जब हम जंजालपुरा देखते थे तो बहुत हंसते होते थे, तो हंस हंस के पेट में बल पड़ जाते थे। तो ये ऐसे करैक्टर अदा करते थे कि बस करैक्टर में घुस जाते थे और जान डाल देते थे उस करैक्टर में ना। तू क्या जाने हमें लोगों का दिल रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जब तू मेरी उम्र को जाएगी ना तुझे पता चलेगा। कल क्या तू पक्की उम्र की नहीं होगी, तू हमेशा जवान ही रहेगी। तो 90s के ड्रामों की अगर बात करें तो इन्होंने पहला ड्रामा किया था धुआं, जिससे इनको बहुत ही शोहरत मिली थी। और जंजालपुरा जो है वो 90 की दहाई के आखिर में रिलीज हुआ था। आई थिंक 1997 में रिलीज हुआ था। तो इस ड्रामे में नैयर इजाज़ ने छमी गुरु का किरदार अदा किया था, जो आज भी जो है ना हमारे जहन में नक्श हुआ है। ख्वाजा सिरा का किरदार इन्होंने बहुत ही अच्छा किया, जिससे ना सबको हैरान कर दिया, सब ने सराहा उनकी एक्टिंग को ना। ख्वाजा सिरा के किरदार की नैयर इजाज़ पर ना मोहर लग गई, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते थे। और नैयर इजाज़ की ख़ास बात यह है कि वो करैक्टर की गहराई में जाकर ना इसको अदा करते हैं और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। अदाकारी में ये महारत सिर्फ नैयर इजाज़ को हासिल है। नैयर इजाज़ का शुमार पाकिस्तान के चंद ऐसे फ़नकारों में होता है जो हर किस्म के रोल को मुख्तलिफ अंदाज और तरीक़ों से करने की सलाहियत रखते हैं। नैयर इजाज़ के वालिद रेडियो में काम करते थे और उनके भाई भी बहुत ही बड़े सिंगर हैं। नैयर इजाज़ ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जिनसे वो प्यार करते थे उनसे उनकी शादी नहीं हो सकी, तो क्योंकि वो उस टाइम किसी मुकाम पर नहीं पहुँचे थे, तो लड़की के घर वालों ने उनकी शादी कर दी थी। उनका कहना है कि अब उनके खावंद उनको छोड़ के चले गए हैं, लेकिन अब मैं कभी भी उनको देखता हूँ तो दिल में ख्वाहिश जागती है कि काश मैं उस लड़की से शादी कर लेता। लेकिन कहते हैं अब जो है वो ज़िंदगी का सफ़र आगे निकल चुका है। अब उनका कहना है कि उनके बच्चे भी बहुत बड़े हो गए हैं, और जिनसे वो मोहब्बत करते थे, मतलब उनकी पहली मोहब्बत थी, उनके भी बच्चे जवान हैं। तो कहते हैं बस अब दिल की बात दिल में ही रह गई है। तो उनका कहना था कि अल्लाह ताला उसी चीज़ से नवाजते हैं जो उनके लिए बेहतर होती है। तो एक और बात बताते चलूँ कि नैयर इजाज़ की वालदा उनसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन उन्होंने कहा कि आप बेटा बहुत बिज़ी रहते हो, तुम काम के सिलसिले में कराची चले जाते हो, तो मैं अकेली रहती हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे साथ रहा करो। तो उन्होंने सारे साल के अपने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए और अपनी वालदा के साथ टाइम गुजारने लगे। तकरीबन 1 साल तक अपनी वालदा की खिदमत करते रहे। फिर जब वालदा बिल्कुल ठीक हो गई तो ख़ुद उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम वापस चले जाओ। तो नैयर इजाज़ वापस कराची आ गए, मगर बदकिस्मती से जब वो घर से निकले तो उनकी वालदा को हार्ट अटैक हुआ और वो 1 हफ़्ते तक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रही। उनकी वालदा वेंटिलेटर पर थी और बहुत तकलीफ़ में थी। नैयर इजाज़ ने जब कुरान पाक की तिलावत माँ के कानों के करीब की तो उनकी वालदा की रूह परवास कर गई। नैयर इजाज़ के वालिद की जान भी उनके हाथों में निकली। वो वालिदैन के बहुत खिदमत गुजार बेटे थे, न सिर्फ बेहतरीन अदाकार बल्कि बहुत ही फर्माबरदार बेटे थे। अल्लाह पाक उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, जो फ़नी करैक्टर करके लाखों लोगों को हंसाने का बाइस बनते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।